साथियों, इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूं आज जिस जगह आप बैठे हो वो जगह करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल रही थी या फिर लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों बात बिल्कुल सच है दोस्तों। साथियों, में इस 10 मिनट की वीडियो में आप सभी को पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को दिखाने वाला हूं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहां पहले गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन बादलों से दूर एक तारा था जिसकी ऊर्जा समय के साथ कम होने लगी। फिर उस तारे में भीषण विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से अंतरिक्ष में मौजूद धूल के कण आपस में टकराने लगे। अब क्या हुआ? दबाव और गर्मी से ये कण बड़े उल्का पिंडों और चट्टानों में बदल गए। समझना, ध्यान से समझना एक चीज को। उन्हीं में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पैदा किया। इस ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें एक जगह इकट्ठा हुई और एक विस्फोट के बाद हमारा सूरज बना। एक विस्फोट हुआ, उसके बाद सूरज बन गया। इसके बाद जो क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में घूम रहे थे, छोटे छोटे ग्रह जो अंतरिक्ष में घूम रहे थे, वे भारी होने के कारण सूरज के आसपास खिंचने लगे। सूरज के आसपास इस तरीके से खिंचने लगे साथियों। इसी दौरान कई टकराव हुए और मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नाम का एक क्षुद्र ग्रह, थिया नाम का एक ग्रह था जो सूरज की परिक्रमा करता था, मगर पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगा और फिर जबरदस्त टक्कर हुई। पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में उड़ गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं टुकड़ों के आपस में टकराने से चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र था दोस्तों, और उसका तापमान था करीब 1958 डिग्री सेल्सियस। सारी चीजें जो आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं वो धीरे धीरे पृथ्वी पर ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के अंदर जाकर कोर बना चुके थे। हल्के तत्व ऊपर सतह पर थे, जो हल्के तत्व थे वो ऊपरी सतह पर थे। फिर करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होती रही। उन उल्का पिंडों में नमक, मिनरल्स और पानी मौजूद था और इसी कारण पानी की भरमार शुरू हुई। जैसे जैसे पानी जमीन पर इकट्ठा होता गया, सतह ठंडी होती गई। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी समय पृथ्वी की गहराई में ज्वालामुखियों के पास से सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स का जन्म हुआ। अब सुनना पूरी कहानी, बहुत मजेदार कहानी है। और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में, तो हमें भी एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना एक बार। तो सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। लाखों साल बाद पृथ्वी की सतह ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अंदर का कोर अभी भी गर्म था साथियों। जब सतह ठंडी हो जाती है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो ज्वालामुखी फूटने लगते हैं और उस समय हजारों की संख्या में ज्वालामुखी फूटने लगे। इनसे निकलती गर्मी और लावा से जमीन बनने लगी। अभी भी वातावरण नहीं था, इसलिए अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरते रहे। 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होना शुरू हुआ। ज्वालामुखियों की गति धीमी हो चुकी थी और पृथ्वी का दिन अब 12 घंटे का हो चुका था। धीरे धीरे सूक्ष्म जीव समूह में विकसित होने लगे। लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीव बने जो पानी के खनिजों और सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते थे और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते थे। अब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इससे जो आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है, वो बनना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रही थी वैसे वैसे पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में से सूक्ष्म जीव फैल रहे थे। हजारों साल बाद ऑक्सीजन की अधिकता के कारण पृथ्वी की जमीन और हवा में मौजूद आयरन पानी में मिलकर प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह की तरह लाल हो चुकी थी। पूरी कहानी बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा बहुत आराम से, इसलिए समझ लेना एक एक चीज को।
फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वक्त बीतता गया, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने लगी, जिससे जमीन फटकर लावा बहने लगा। इसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। तापमान तेजी से गिरा, इतना गिरा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में बदल गया। पानी जो था वो बर्फ में बदल गया और पृथ्वी पर पहली बार भीषण आइस एज, हिम युग आया। अब पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। बर्फ सफेद होती है जो सूरज की किरणों को आपस में अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे धरती और ठंडी होती गई साथियों। मगर पृथ्वी का कोर अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों से गर्मी बाहर निकलना शुरू हुई और बर्फ को पिघलाने लगी। इसी दौरान गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके शरीर को बड़ा और जटिल बनाने में लगे। पानी में छोटे समुद्री पौधे भी विकसित हो चुके थे। जैसे जैसे वातावरण गर्म हुआ, बर्फ पिघली, मगर फिर से एसिड रेन स्टार्ट हो गई और फिर से पृथ्वी बर्फ में बदल गई साथियों, ऐसा चक्र कई हजारों सालों तक चलता रहा। बार 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 वही सेम चीज रिपीट होती गई। इस दौरान कुछ समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो चुके थे, लेकिन जो बचे वो वातावरण के अनुसार खुद को ढालते गए। फिर धीरे धीरे समुद्री पौधे तेजी से बढ़ने लगे, ऑक्सीजन बढ़ने लगी, एसिड रेन कम हुई, वायुमंडल में ओजोन परत मोटी हो चुकी थी। लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मॉस नामक पौधे उगने लगे। फिर और पौधे, पेड़ विकसित हुए। कुछ पेड़ तो 80 से 100 फीट ऊंचे थे, यानी 5 से 6 मंजिला इमारत जितने थे। अब समुद्री जीव धीरे धीरे जमीन पर आने लगे और ये जीव जमीनी जानवरों में बदलने लगे। इस समय पृथ्वी की लगभग सारी जमीन एक साथ थी, जिसे हम आज पेंजिया के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान स्थिर हो चुका था साथियों। दिन 21 से 23 घंटे का हो गया था। धीरे धीरे जमीनी जीव डायनासोर में बदल गए, कुछ विशाल, कुछ तेज। ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे थे और जमीन का हिस्सा रेगिस्तान बन चुका था। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा। जमीन पानी से संपर्क में आई, जिससे हरियाली फैली और डायनासोर और अधिक विकसित हो गए। इन्होंने करीब 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया डायनासोर ने। इसी समय अफ्रीका से टूटा हुआ भारत आज के तिब्बत से टकराया और उससे हिमालय पर्वत बना साथियों। 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक उल्कापिंड जिसकी स्पीड 80,000 किलोमीटर पर आवर थी, पृथ्वी से टकराया। टकराते ही भयंकर आग लगी। टकराव की ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। सोचिए, टकराव की ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। जहां वह गिरा वहां के सारे पेड़ और जानवर भाप बन गए। धूल और जहरीली गैस से पूरा वातावरण भर गया। भूकंप, बाढ़, सुनामी सब कुछ हुआ साथियों। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ गया। डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, मगर कुछ छोटे जीव जमीन के नीचे छुपे थे और वही बच पाए। वातावरण काला हो चुका था, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। फिर से एसिड रेन शुरू हुई, फिर से बर्फ का युग आया। 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ पिघलने लगी और जैसे ही बर्फ पिघली, अफ्रीका में घने जंगल फिर से बनने लगे। उन जंगलों में बंदर जैसे जीव रहने लगे। जब गर्मी बढ़ी, जंगल सूखने लगे। खाने की कमी के कारण बंदरों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया ताकि दूसरे जानवरों का शिकार कर सकें। धीरे धीरे ये बंदर एप्स बने। फिर ये एप्स पूरी पृथ्वी पर फैलने लगे। उनका शरीर, रंग और रूप मौसम के अनुसार बदलता गया। हम आदिवासी बने, हमने हथियार बनाए, फिर भाषा सीखी, धर्म, परिवार और संस्कृति का निर्माण किया और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं साथियों।
पृथ्वी को आज जैसी बनने में 450 करोड़ साल लगे हैं और हमें इंसान बनने में लाखों साल लगे हैं साथियों। मगर इन कुछ हजारों सालों में ही हमने पृथ्वी को जितना नुकसान पहुंचाया है शायद किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब हम फिर से पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब पृथ्वी पर एक और विशाल परिवर्तन आने वाला है। भविष्य की पृथ्वी कैसी होगी जानिए हमारी अगली वीडियो में। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे साथियों।